यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। क्या हाल है भाई अनुरुद्ध जी? बढ़िया सर। बढ़िया नाम है यार आपका, क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब होता है इनविंसिबल, या जिसको निरुद्ध ना किया जा सके, रोका ना जा सके। जिससे रोका ना जा निरुद्ध ना किया जा सके। सके। इनविंसिबल। जी सर। एक बहुत फेमस गाना है इनविंसिबल नाम से, हम्म, सुना है आपने? नहीं सॉरी सर, नहीं सुना। क्विजिंग, जी सर। ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना, जी और हिंदी उपन्यासों का अध्ययन। कौन से उपन्यास पढ़े भैया आप? सर फिलहाल में जो कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं, जैसे सत्यव्यास के 84 पढ़ रखा हूँ, और अभी इसके अलावा निखिल सचान का यूपी 65 अच्छा ये पढ़ा। बताओ मुझे, गोरा किसका उपन्यास है? गौरव सर रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? सर बंगाली राइटर थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे ही बोल रहे हो? सॉरी सर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता जी है। सर, माफी चाहूँगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास था। एक उपन्यास और है आनंद। जी सर। राष्ट्रवाद के नाम पर आपको नहीं लगता कि आनंद मठ में कुछ ज्यादा ही घृणात्मक बातें लिखी? सर मैंने पहले तो आनंद मठ पढ़ा नहीं, लेकिन जितना मुझे लगता है कि सर जो उसमें वंदे मातरम गीत का उल्लेख किया गया था, वो बाद में राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा कारण बना था, और उसमें जो कुछ है वो मुसलमान धर्म के प्रति कहा गया है सर, उसका आलोचना होती है। लेकिन सर मैंने उसे पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं उसको डिफेंड करना नहीं चाहूँगा। ठीक है। टैगोर और बंकिम चंद्र जी दोनों भारतीय इतिहास में या भारतीय साहित्य जगत में जी क्या स्थान रखते हैं, और दोनों किस प्रकार भिन्न हैं? सर मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वो राष्ट्रवादी माने जाते हैं, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है मानवतावादी जाने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय उनकी जो सोच थी या मानववाद था, तो एक स्थान तक या एक देश तक सीमित नहीं था, वो एक व्यापक था, विश्व राष्ट्रवाद कह सकते हैं सर। आपने वैदिक अध्ययन किया है और आपने राष्ट्रवाद की बहुत बात कर ली है। ये बताइए, जो राष्ट्र शब्द है ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? सर इसका उल्लेख अथर्ववेद में राष्ट्रीय सूक्त में आया है, राष्ट्र अभिवर्धनम सूक्त में आया है। कौन कहता है ये, कहाँ से निकलता है, क्या उवाच है इसके लिए? सर यही है कि सर इसका एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। वैदिक अध्ययन किया, ऋग्वेद में नहीं? ऋग्वेद में भी है सर इसका उल्लेख। जो राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त है सबसे अलग पहले से पूछा है मैंने तो। जी सर। तो आप अथर्ववेद तो बात कर रहे? जी सर बात। अच्छा ये बताओ, एक महिलाओं को लेकर के जो शब्द यूज किए गए हैं वैदिक काल में, महिलाओं से संबंधित ऐसे कोई 3 शब्द बताइए। सर एक तो ब्रह्मवादिनी शब्द मिलता है, एक अमाजु शब्द मिलता है जो दीर्घ काल तक अविवाहित रहती थी, और एक अर्धांगिनी शब्द मिलता है सतपथ ब्राह्मण में भी, जो पत्नी के लिए उल्लेख आया है। एक शब्द है अनस्य बलिकृत। अनश्य बलिकृत, हाँ जी सर। क्या है इसका मतलब? सर इसका मतलब मुझे लगता है कि वैश्य वर्ण के लिए उपयोग में किया गया था, कि जो अन्य वर्णों के लिए कर देते हैं। कितना आदर्श भाग था वो? जी सर 1/6 जहाँ तक मुझे याद है सर। 1/6। अच्छा ये कुछ लोग कहते हैं कि वेद जो है वो ईश्वर का ज्ञान है, या कह सकते हैं कि ईश्वर ने, ब्रह्मा ने रचे, जी है ना? क्या आप इससे सहमत हो? सर जहाँ तक भारतीय संस्कृति का एक जनरल मानना है कि वह अपौरुषीय है, लेकिन मुझे लगता है सर कि जो वेद है कहीं ना कहीं लिखे ही गए हैं ऋषियों द्वारा, लेकिन जो उनका ऋषियों का चेतना का स्तर था काफ़ी उच्च स्तर पर रहा होगा, जिन्होंने उन मंत्रों की दृष्टा की है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि इनकी रचना ब्रह्मा ने? सर माना जाता है कि जो ऋषियों को भी जो मंत्र मिले हैं, उन्होंने काफ़ी साधना के बाद उन्हें उन मंत्रों की दृष्टि हुई, उन्होंने रचे नहीं, उन्हें उच्च साधना के स्तर पर वो मंत्रों का ज्ञान हुआ, इसलिए माना जाता है। जी मंत्र दृष्टा, तो उन्हें मंत्र जो है साधना द्वारा शायद ब्रह्मा जी से मिले, इसलिए बोला जाता है। अच्छा जो आर्य थे जी इनका सबसे प्रिय वेद कौन सा? प्रिय वेद सर मुझे लगता है कि सामवेद था। सामवेद? वैदिक अध्ययन के आपने सामान्य बात की है, तो आर्यों को सबसे प्रिय वेद था। यह हो सकता है कि सर लौकिक कार्यों से संबंधित तो अथर्ववेद हो, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। कहाँ कहाँ की यात्रा की आपने? सर मैं आसपास में ग्वालियर है, उसके अलावा ग्वालियर के आसपास में मितावली, पड़ावली, बटेश्वर के मंदिर है, होशंगाबाद में भी सर आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं, उसके अलावा दिल्ली है, जयपुर है, और आगरा, उसमें ताजमहल। गुजरी महल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। सर गुजरी महल का निर्माण जो है मानसिंह तोमर द्वारा अपनी रानी जो है मृगनयनी के लिए किया गया था, जो वर्तमान में अब एक संग्रहालय का रूप ले चुका है, जो ग्वालियर किले के आलमगीर गेट के पास ही स्थित है। ठीक सर। अनिरुद्ध जी सर। फरवरी में हमें आपका जन्म हुआ। जी सर। बताइए 14 फरवरी क्यों प्रसिद्ध हो रहा है? सर 14 फरवरी एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
14 फरवरी में सर सुषमा स्वराज जी का जन्मदिन भी हुआ था, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे वैलेंटाइन डे के तौर पे ही मनाया जाता है। भारत में मनाया जाता है बड़े पैमाने पे, उचित सर, मानते हैं? सर कई उचित नहीं मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना है 14 फरवरी में। अच्छा सर, एक तो मुझे याद आ रहा है कि सुषमा स्वराज जी का जन्म हुआ है, इसके बहुत अतिरिक्त महत्वपूर्ण घटना है। सर मैं जानकारी नहीं इस विषय में। वैलेंटाइन डे पे आपने बोला कि मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, जी सर। क्यों नहीं मानते हो? सर इससे मतलब जो है संस्कृति का हाश होता है। मुझे लगता है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके मतलब वैलेंटाइन डे के नाम पर मतलब असांस्कृतिक गतिविधि में लिप्त होते हैं। अगर ये कंसेंट से किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है सर, और 18 साल से ऊपर किया जाता, लेकिन आजकल इसका स्कूली उसमें काफ़ी प्रसार देखने को मिल रहा है। अपने देश में त्योहारों की भरमार है, जी हर सर। माह बहुत सारे त्योहार हैं। जी। फिर एक विदेशी त्योहार भी आ गया जी सर। है ना? तो विदेशियों का कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ जुड़ा रहता है ना? उनका लाभ का कुछ दृष्टिकोण रहता है, तभी बेचते हुए हैं। जी सर। विदेशियों को क्या फायदा है इससे? सर हो सकता है कि भारतीय संस्कृति का हाश करना एक उनका रहता हो, ताकि वो अपने दूसरा सर इसके अतिरिक्त नहीं सर। आर्थिक पक्ष है कुछ इसका उनके लिए? सर हो सकता है कि अपने जो उत्पाद हैं उससे रिलेटेड उसको बेचना, एक मार्केट करना, उसके लिए हो सकता हो सर। उत्पाद में क्या वैलेंटाइन डे पे कौन सा उत्पाद काम काफ़ी में सर उसमें जो एक पूरा त्यौहार रहता है तो एक मतलब टॉयज से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पूरा बिकता है, चॉकलेट से लेके कार्ड्स, टॉयज और चॉकलेट सारी। करोड़ों के कार्ड्स, अरबों के कार्ड्स। जी जी। तो सड़ा सा गुलाब का फूल 50 रुपए 100 रुपए में बिकता है उसमें, जी सर। डंडी वाला। अच्छा उत्तर है आपका, एक बढ़िया है। अच्छा है। सुहागपुर जी सर। किस बात के लिए चर्चित है? सर सुहागपुर एक तो पान की खेती के लिए चर्चित है, पान की खेती। और एक वहाँ पे डोल 11 जो है काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है त्यौहार। नर्मदापुरम नाम कब बदला गया? सर अभी 2022 में बदला गया है। पहले क्या था? होशंगाबाद नाम था सर। होशंगाबाद। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, जी सर। फॉरेस्ट सेवा में आपका चयन हो जाता है, तो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्ञान का किस तरह से उपयोग करेंगे? सर फॉरेस्ट में रिलेटेड नई जो टेक्नोलॉजी उसके तौर पे किया जा सकता है, जैसे उससे रिलेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग रिमोट सेंसिंग में किया जा सकता है, फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए मशीनों का एम्प्लॉय किया जा सकता है सर। अभी फॉरेस्ट फायर का आपने जिक्र किया, आग क्यों लगती है जंगलों में? सर इसके तो मैन मेड कारण होते हैं कि कई बार जो तेंदुपत्ता संग्रह क्या राह चलते रहेगी रहे कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल देते हैं। इसका प्राकृतिक कारण होता है कि आपस में बांस के झुरमुट रगड़ने से उसमें आग लग सकती है, बिजली गिरने से आग लग सकती है। कई बार सर जो हानि को करने के लिए जो रहते हैं वो आग जलाते हैं जिससे मधुमक्खी भाग जाए, तो उसकी वजह से भी कई बार सूखे पत्तों में आग लग जाती है। इलेक्ट्रिक लाइन भी गुजरती है आपके फॉरेस्ट एरिया से? जी सर, उसमें भी एक उससे कारण किस प्रकार से आग लगती सर स्पार्किंग हो सकती है, तो उससे आग लग सकती है? है, चिंगारी निकलती है। चिंगारी से सर। आग लगी हुई आग को बुझाने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? सर एक तो हो सकता है कि आग अगर लग रही है तो उसके बीच में फॉरेस्ट ब्रेक कर दिया जाए, कुछ पेड़ों को काट दिया जाए ताकि वो आगे आग ना बढ़ पाए, तो सर एक ये हो सकता है। इसके अलावा सर जो हेलीकॉप्टर एक ड्रोन द्वारा पानी का छिड़काव किया जा सकता है जिससे कि आग जो है ग्राउंड पे ही रोक दी जाए। ऐसा कहते हैं जली हुई आग को बुझाने के लिए नई आग लगाई जाती है, बताएं। हाँ सर, हो सकता है कि जो कुछ आगे ना बढ़ पाए इसलिए बीच के जो ट्री कवर है उसको करने के लिए आग द्वारा पहले ही हटा दिया जाए ताकि वो और आगे ना बढ़ पाए। ठीक है। ऐतिहासिक स्थल आपने लिखा है घूमना, जी सर। बताइए कौन सा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल आप घूमे? सर ग्वालियर में अच्छे से। ग्वालियर। जी सर। बंदी छोड़ जी सर। गुरुद्वारा है, जी सर। नाम ऐसा क्यों? सर उसमें ऐसा था कि जहांगीर द्वारा छठे गुरु हरगोविंद सिंह को वहाँ पर कैद करके रखा गया था, तो उन्हें जब छोड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बाकी जो राजा हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। तो जहांगीर ने कहा कि आपका हाथ पकड़ के जितने राजा जा सकते हैं उसके साथ चले जाए। तो उन्होंने ऐसा एक चोगा सिलवाया जिसमें लगभग जितने राजा थे उतने हाथ थे, तो उनके साथ हाथ पकड़ के सारे राजा वहाँ से चले गए, तो उनके नाम पर दाता बंदी छोड़ इस वजह से उसका नाम पड़ा। गुरुद्वारा नाम रखा गया। तानसेन के बारे में बताइए। सर तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, बेहट में। वो संगीत रत्न कहा जाते हैं, अकबर के दरबार में और उसके पहले रामचंद्र के दरबार में रहे थे। उन्होंने कई रागों की रचना की, जैसे मियाँ का मल्हार राग, मियाँ का राग, सर ये कुछ किया गया। दीपक राग क्या थी? सर जहाँ तक माना जाता है कि दीपक राग से वो दीपक जला दिया करते थे। अच्छा। केवल गाने से। वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? सर विजय शाह, कुंवर विजय शाह। माफी चाहूँगा सर, कुंवर विजय शाह। समान से ना? जी, श्री कुंवर विजय शाह जी। कहाँ से, किस क्षेत्र से हैं? जहाँ तक मुझे सर हरसूद क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय वन मंत्री? केंद्रीय वन मंत्री सर इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। सर
फॉरेस्ट कौन सी सूची का विषय है? सर समवर्ती सूची में रहता है। ये पहले राज्य सूची में हुआ करता जी, था। तो इसको कब समवर्ती में किया गया? जहाँ तक मुझे आइडिया सर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 76 में जोड़ा 1976 में। क्यों किया गया? सर ताकि वनों का प्रबंधन काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके, केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित तौर पर वनों और वन्य प्राणियों का संवर्धन कर सके। अच्छा, आप ग्राम सैती से हैं ना? ग्राम सैनी सर। सैनी? जी सर। ये ऐसा नाम क्यों है सैनी? सर जहाँ इसका आइडिया मुझे है नहीं, मैंने काफ़ी जानने की कोशिश की अपने पिताजी और बाकी द्वारा, इसका मुझे जानकारी मिली कितनी नहीं। पॉपुलेशन है आपके गांव की? इसकी होगी सर तकरीबन 1100। 1100। बड़ा गांव है ना? जी बड़ा। कौन है सरपंच आपके? सर सरपंच है श्रीमती सोनम पटेल। वो वास्तव में वो सरपंच है कि उनकी जगह उनके पति काम कर रहे जी, जो मैं ना देख पा रहा हूँ इतने समय से, उनके पति उनके जगह कार्य करते हैं? उनके पति काम कर रहे हैं, एसपी साहब बोलते हैं उनको। जी सर। सरपंच पति। जी सर। तो ऐसा क्यों है भाई कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिलाएं लड़ती तो उनकी रिश्ते नातेदार काम करते हैं? सर यही मतलब उसका एक सबसे बड़ी विडंबना देखी जा रही है कि जब से हमने महिलाओं के लिए आधे पद आरक्षित किए हैं, तो उनके द्वारा सरपंच पति या इनके रिश्तेदारों को प्रॉक्सी की व्यवस्था कर दी गई कि उनके नाम पर लड़ते हैं और काम जो है सरपंच पति या उनके रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है सरपंच आप? है। नहीं सर, पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो आप उनको समझाइए मैडम, आप खुद अपना जिम्मेदारी संभालें। जी सर, वो तो ये बिल्कुल सर। चलिए, और सुहागपुर है ना? स्वागत सुहागपुर तो चर्चा में रहता है बड़ी सर। ये खनिज मिनरल्स के लिए ना? सर वो नर्मदापुरम का सुहागपुर, शहडोल के सुहागपुर है। हाँ, तो कोयला के लिए सुहागपुर क्यों चर्चा में है? ये सर वही पान की खेती के लिए और डोल 11 जो वहाँ मनाया जाता है उसके लिए। पान की खेती और डोल 11 से अच्छे से मनाया जाता है। क्या होता है डोल 11? सर डोल 11 एक त्यौहार है जो भाद्र पक्ष में मनाया जाता है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। नर्मदापुरम नाम कब परिवर्तित हुआ? सर पिछले साल 2022 में। क्या था पहले नाम? होशंगाबाद नाम। क्यों नाम परिवर्तित किया गया? सर ये था कि काफ़ी समय से इसकी मांग की जा रही थी, ये आक्रमणकारी राजा होशंगा शाह के नाम पर किया गया था, जिसका पहले भी नाम नर्मदापुरम था। तो उसे पूर्ववर्ती नाम करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, तो जिसके लिए फिर नर्मदापुरम नाम कर दिया गया। अभी महाराष्ट्र के भी एक शहर का नाम बदला गया है। हाँ। और अहिल्या माता के नाम पर उस शहर का नाम किया गया है। कौन सा है वो? अहमदनगर है जहाँ पर। अहमदनगर। और भी कई एरिया हैं जिनके नाम बदलने चाहिए। जी सर, अगर वहाँ स्थानीय मांग की जा रही है और आतताई या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम पे रखे गए, जैसे बख्तियारपुर एक नाम याद आ रहा है मुझे, कि जिनने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, तो उसके नाम पे वहाँ स्टेशन का बख्तियार खिलजी है ना? जी सर। तो उसका नाम बदलने की बात की जा रही है। जी सर। क्या नाम रखा जा रहा है? सर अभी उसका आइडिया नहीं है। अच्छा, कई तो ऐसे भी होते हैं सेलिब्रिटीज जो अपने बच्चों के नाम इनके नाम पर रख देते हैं। जी। तैमूर। जी सर। हाँ? जी सर। तो क्या किया जाए इन लोगों का? कुछ नहीं कर सकते, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जी सर, वो व्यक्तिगत मामला है। तो अभी आपने वैलेंटाइन डे का जिक्र किया। जी सर। कि वैलेंटाइन डे पर हस्तक्षेप करना चाहिए ना, शाम को गार्डन में जो लोग बैठे हुए, सोशल पुलिसिंग है ना? जी सर। समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज को स्वच्छ रखे। लेकिन एक जगह ऐसा भी देखा गया कि एक व्यक्ति खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है, पत्थर फेंक रहा है उसके सर के ऊपर, खुलेआम हत्या कर दी, लोग उधर से गुजर रहे हैं, किसी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। जी सर। वहां हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई। यहाँ बैठ के पींगे लड़ा रहे हैं, इनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं सर। जो है ना? सर मुझे वही लगता है कि अगर कंसेंट से किया जा रहा है किसी दो व्यक्तियों के में, अगर वो बालिग हैं तो उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसी घटनाओं में तो ऐसी घटना में हस्तक्षेप होना बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं लेक ऑफ सोशल पुलिसिंग। जी सर। सोशल पुलिसिंग की अवधारणा खत्म होती जा रही है हमारी, है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? सर दुर्घटना होती लोग वीडियो बनाने लगते हैं हेल्प करने की जगह। सर ये है कि उसमें पुलिस केस में ना फंस जाए, ये शायद आगे का सोचते हैं वो, कि हम बचाने जाए और हमारे साथ ही कुछ हानि हो जाए। कहीं नहीं है पुलिस के उसमें तो जानकारी नहीं है। सोशल पुलिसिंग की आवश्यकता है तो भेजिए देश को। सर मैं अगर ये हो रहा है कि नाबालिग हो और कंसेंट से नहीं किया जा रहा है, तो उसके बीच में किया जाना चाहिए ताकि समझा सके, और एक एज के बाद ये सब अगर सोशल पुलिसिंग की आवश्यकता है कि नहीं? आप तो वैलेंटाइन डे का जवाब दे रहे, लगता है आपको पसंद है वैलेंटाइन डे। तो कुछ सोशल पुलिसिंग की देश को आवश्यकता है कि नहीं है? सोशल पुलिसिंग एक हद तक आवश्यकता है। किस हद तक? आप फॉरेस्ट में ऑफिसर है ना, और आपको तस्करों ने घेर लिया है, जी सर। ठीक है ना, और आसपास कई गांव हैं जाटों के, गुर्जरों के, जी सर। वो अगर आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे तो आप तो गए काम से। जी सर। यहाँ तो सोशल पुलिसिंग चाहिए ना। जी बिल्कुल सर। तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहते हुए किस तरीके से सोशल पुलिसिंग की भावना को डेवलप करें कि जंगलों में तस्करी भी रुके, पशुओं का शिकार भी रुके? क्या करेंगे उसके लिए? सर उसके लिए स्थानीय उनकी सहायता ली जा सकती है, उनको कर्तव्य और अधिकारों के नहीं, बारे में। उनको सहायता लेने पड़ जाएंगे, उसके साथ रिलेशन डेवलप कीजिए ना। जी सर।
अभी एक मूवी आई थी कांतारा, जी सर। देखी थी आपने? नहीं देखिए सर, सॉरी। नहीं देखी आप उसको, है ना, फॉरेस्ट, स्थानीय देवता और ग्रामवासी, उनके बीच की कोऑर्डिनेशन को दर्शाती है। जी बिल्कुल सर। सपोज कीजिए दुबे जी, आपकी पोस्टिंग बिरसा तहसील में हो जाए बालाघाट की, जी सर। जो नक्सलाइट एरिया है, जी सर। ठीक ना। अब वहां पर आपकी जैसे ही पोस्टिंग होगी, शाम तक आपके पास नक्सलाइट से खबर आ जाएगी, दुबे जी तरीके से रहना, और आप उनके क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। अब वहां कैसे नौकरी करोगे आप? सर मुझे जो लगता है कि उनका शायद सबसे बड़ी कंसर्न ये रहता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, जंगल पर जो हमारे अधिकार है परंपरागत वो नहीं दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वन प्रबंधन में अगर स्थानीय लोगों की सहायता ली जाए तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्थानीय टूट लोग, सकती मैं है। आपको बता दूं, स्थानीय लोग सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं फॉरेस्ट वालों से और पुलिस वालों से। हाँ सबसे ज्यादा जो लोकल आदिवासी होता है ना, वो इन्हीं दो से चिढ़ता है, जी सर। जिनको मुंडा जी ने कहा था दिकू, जी है ना सर, बाहरी लोग। सर इसका तो आप कैसे उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप करेंगे? सर इसका यही कारण हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि हमारी रक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों को छीनने के लिए आए हैं। जैसा कि सर 2006 के पहले होता भी था कि उनको परंपरागत अधिकार मिल नहीं रहे थे, तब उसे अच्छे से लागू करने की जरूरत है। वन प्रबंधन में उनका सहयोग लेके उनमें स्वामित्व की भावना डेवलप की जा सकती है कि उन्हें लगे कि जंगल हमारी है। जी सर। नक्सलवाद जो की बात जो आप कर रहे हो ना, वो ये नक्सलवाद नहीं है। जी सर। अधिकारों के संरक्षण की मुद्दा नहीं है ये, अब तो आपराधिक जगह बन गई है। यह पॉलिटिकल डिमांड्स है नक्सलवाद की, पॉलिटिकल अप्रोच है। अभी वाला वो नक्सलवाद जो आप बोल रहे हो ना, जनजाति कहाँ जोड़ रही है इनसे? जी सर। आप पकड़ के शामिल कर रहे हो, एक गलत बात है। जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं। जी सर। है ना, हर कोई विकास चाहता है। जी बिल्कुल सर बेटा ये बोलो, जी सर। देखो आपको घूमने फिरने का शौक है, तो मेरे एक मतलब थोड़ी सी शंका रहती है मेरे दिमाग में। जी सर। हमारे प्राचीन भारत के जो शासक थे उनकी हम जो है महिमा मंडन करते हैं, ठीक है। अशोक ने स्तूप बनवाया। जी सर। स्तूप क्या है? स्तूप सर स्मारक है। स्मारक है सर। ठीक है, बिल्कुल। स्तूप बनवाया अशोक ने, उसके चारों तरफ बगीचे बनवाए। हाँ जी सर। नहीं बनवाए? जी सर। नहीं बनवाए बगीचे? नहीं बनवाया सर। फिरोज तुगलक ने मकबरा बनवाए। मध्यकालीन जो मुस्लिम शासक जब आते हैं वो मकबरे बनाते हैं, उसके चारों तरफ बगीचे बनवाते हैं। जी सर। पर्यावरण प्रेमी कौन है? जी सर। तो बताइए, सर ये है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ने वाले कौन से शासक, ये बताओ। मुझे लगता है कि दोनों हैं। जैसे अशोक ने स्तूप बनाए तो उसके साथ उन्होंने जो है रोड के किनारे वृक्षारोपण और सराय की व्यवस्था भी कराई थी उनके धम्म के तौर पे सर। नहीं, यात्रियों के की लिए तो बात ही नहीं, सराय वगैरह बनवाई होगी। जी सर। सराय तो रुकने के लिए। जी सर। मैं तो जो आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई मुस्लिम, आप तो घूमते फिरते हैं ऐतिहासिक स्थल जी में, सर। आगरा भी गए हो, जी सर। आगरा का ताजमहल देखा आपने, वहाँ भी आपने बगीचा देखा, जी सर। है ना। हुमायूं का मकबरा देखने गए होगे दिल्ली, वहाँ भी वहाँ आपको भी बगीचा है। बगीचा, ये बगीचा प्रेमी लोग जो है बगीचे लगवाते थे। जी सर। तो ये पर्यावरण प्रेमी है। देखो आजकल आप लोग लगवा रहे हो नगरों में। जी सर। सर इसका कारण मुझे एक ये लग सकता है कि जहाँ से मध्यकालीन शासक आए तो वो एक जो टेरेन था थोड़ा एक्सट्रीम था, वहाँ मतलब उतने बगीचे जंगल नहीं पाए जाते थे, जबकि भारत में पहले से। प्राचीन काल के जो शासक हुए उन लोगों ने कोई इतिहास नहीं लिखवाया, जी सर। पर मध्यकाल में जब आए तब से इतिहास लेखन शुरू हो गया। जी सर बिल्कुल। और फिर हम कह रहे कि नहीं, मध्यकाल के शासकों को हटा दो सिलेबस से। जी। क्या मानते हैं आप, उचित मानते हैं? जी नहीं, उचित तो नहीं है सर मध्यकाल का इतिहास, लेकिन एक तटस्थ दृष्टि जरूरी है कि शासकों के साथ साथ उस समय प्रजा और बाकी जनों की क्या स्थिति थी वो भी सामने आना भाई चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ ये शासक आए और इन लोगों ने ये गलतियां की, जी सर। हमारे साथ ऐसा क्रूर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जी सर। तभी तो आने वाली पीढ़ी समझेगी उनके बारे में, है ना। जी सर। तो नहीं तो भूल जाएगी पीढ़ी, तो बिल्कुल सर। हटा देंगे अपन सिलेबस। मानते हो ना? जी बिल्कुल सर। चलिए अनिरुद्ध, आप ये बताइए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ बताइए। सर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है इसका? क्षेत्र एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। चलिए, है ना, क्षेत्रफल आप बता दीजिए उसका। 4926 वर्ग किलोमीटर बताइए। जी बिल्कुल सर। कौन कौन से इसमें वन्य संरक्षण केंद्र स्थापित हैं? सर इसमें एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दो हैं सर। और मुझे सर कालीभीत रिजर्व भी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कालीभीत को रखा है इसमें? जी, जहाँ तक बैतूल का कुछ हिस्सा आता है तो सर उसका आता है। कालीभीत का कुछ है, कालीभीत तो अभी बन भी रहा है, जी। अभी तो पूरी तरह से घोषित नहीं जी हुआ। बिल्कुल सर। यानी मेनली आप क्या बता रहे हो? पचमढ़ी रिजर्व सर। पचमढ़ी अभ्यारण्य, बिल्कुल सर। बोरी घाटी बोरी अभ्यारण्य, घाटी अभ्यारण्य। जिसमें जुड़ा हुआ है कालीभीत भी जुड़ा है, बोरी घाटी से जुड़ा हुआ है। जी सर। फिर तीसरा कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। जी सर।
सतपुड़ा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व उसके अंदर आ जाएगा। जी बिल्कुल सर। ये बताओ इसमें से कोर एरिया कौन सा है, बफर एरिया कौन सा है? सर जो कोर एरिया जिसमें बिल्कुल जो मानव हस्तक्षेप की नहीं की मतलब देखो आपने 3 नाम लिए मेरे सामने, 4 नाम हो गए, चलो कालीबीत भी जोड़ दिया आपने। जी सर। अब इनमें कोर एरिया वाला भाग कौन सा है और बफर एरिया वाला भाग कौन सा है? सर कोर एरिया जिसमें बिल्कुल मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं, इन नहीं। क्षेत्रों के नाम बताओ ना, कौन सा है इसमें? कोर एरिया किसको रखा गया है और बफर एरिया किसको सर रखा गया है? बायोस्फीयर रिजर्व एक व्यापक टर्म है, उसमें कोर एरिया मुझे लगता है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क होगा, ठीक होना है चाहिए। सर, वेरी गुड। और उसके अलावा इसके वाइल्ड अलावा लाइफ कौन सा सेंचुरी जो core है area? बफर होना चाहिए, और हम्म। मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चलिए, बफर होना कौन कौन सी वनस्पतियां यहाँ आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती जिनको संरक्षण मिलता है? चाहिए। जी सागौन है सर, ठीक है। साल के वृक्ष हैं, हम्म। और इसके अलावा उनको जो है ना उनके बॉटनिकल नाम से उनको संरक्षण दिया गया, इसमें जी। निर्दिष्ट किया गया। क्या बॉटनिकल नाम से रखा गया? टेक्टोना ग्रैंडिस है सर सागौन का टेक्टोना नाम, ग्रैंडिस। और सोरिया रोबस्टा साल का नाम ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियां हैं जो यहाँ नहीं है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत हाइट पे लगती है, हमारे यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल सर। कौन सी वनस्पति है? सर टुंड्रा हो सकती है, अल्पाइन वनस्पतियाँ, मॉस। उस तरह नाम बताओ ना कोई एक आध वनस्पति। मॉस है सर, या और थोड़ा ऊंचाई पे देखा जाए तो कोणधारी जो वन है उसमें हाँ, कह सकते हैं। कोणधारी वन में किस तरह के कोणधारी वन आपको मिलते हैं? सर चीड़ हो सकता है, देवदार हो सकता है, स्प्रूस। सिल्वर फर, जी सर। ठीक है, जी सर। सिल्वर फर भी मिलता है यहाँ। जी सर। पचमढ़ी जाएंगे अपन, हाइट पे सिल्वर फर मिल जाएगा, तो उसको भी यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है ना? कितनी लोकल, अब हम देखें कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो लोकल स्पीसीज हैं। जी सर। कितनी लोकल स्पीसीज को यहाँ जो वर्ल्ड में और कहीं देखने को नहीं मिलती, उनको संरक्षण दिया सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। 14 है, जी सर। नंबर आप 14 है, जी सर। है ना? अब देखो सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, जी सर। सतपुड़ा नेशनल पार्क पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? सर सतपुड़ा सेंट्रल, मुझे ये इकोलॉजिकल टर्म में पता। सर सेंट्रल हाईलैंड का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ देखने को मिलता है सर, और सर इसी वजह से ज़्यादा अच्छे से फेमस है ये। और यहाँ सारे जो पाए जाते हैं, बाघ है, तेंदुआ है, और इंडियन जाइंट्स मेनली मुख्य रूप से क्यों जाना जाता है? सर उड़ने वाली गिलहरी के लिए भी जाना जाता है। भाई ये मुख्य रूप से पूरे भारत में इसलिए जाना जाएगा क्योंकि ये क्या है? इट इज अ ब्रिज जी। between number of 2 type ecological system, very first Himalayan जी सर। ecological system and western Ghat ecological system। तभी तो हमने कहा कि यहाँ देवदार और कौन कौन सी वनस्पतियां मिल रही हैं, है ना? ये सारी वनस्पतियां मिल रही हैं वहां पर, ठीक है। जी सर। अब मुझे ये बताओ नर्मदापुरम, जी सर। नर्मदापुरम जो है यहाँ कौन कौन सी नदियों का आपको संगम देखने को मिलता है? सर एक तो जो नर्मदा नदी है, दूसरी तवा नदी है जिसका बांद्राभान में संगम। बांद्राभान में संगम होता है। 1970, जी सर। ठीक है, जी सर। पापा से कभी बातचीत भी हुई होगी इस बारे में। जी सर। 1970s में यानी 60 और 70 यहाँ क्या होता था? होशंगाबाद बार बार डूब जाता था, जी सर। भयंकर पानी, भयंकर पानी। जी सर। 1990 तक हमने देखा है, पर वो कम था। 1960-70 में तो होशंगाबाद डूब जाता, जी सर। ठीक है। जी सर। क्या कारण? सर ये तो मेनली बारिश के पानी की वजह से होता था और दो नदियों के संगम की वजह से, तो जिसपे शायद तवा नदी पे बांध बना के उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया। तवा नदी पे बांध बना के कंट्रोल किया गया। कहाँ बांध बनाया गया तवा नदी पर? सर इटारसी के पास बनाया गया है, तवा नगर में। अच्छा, अब नर्मदापुरम की जब बात होती है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लॉजिस्टिक जी सर। पार्क, इंटरनेशनल फैसिलिटी का एक लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पर? सर पवार खेड़ा के पास बनाया जा रहा है। पवार खेड़ा। क्या सुविधाएं दी जाएगी बेटा इसमें? सर सारी लॉजिस्टिक से रिलेटेड सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएगी, हम्म। पैकेजिंग से रिलेटेड। और क्या इसमें लॉजिस्टिक फैसिलिटी क्या शिप से रिलेटेड भी होगी? सर शिप से रिलेटेड मुझे नहीं लगता, नहीं होगी। हैं? होगी नहीं सर, मुझे लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं लगता है। लेकिन इटारसी जो पास में पड़ता है वो काफ़ी बड़ा रेलवे जंक्शन है, तो उसके माध्यम से लॉजिस्टिक की सुविधा उसके दी जा थ्रू सकती मिल सकती है जी अपने सर। वो शिप से भी है। जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच।